Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट, ये हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होने जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.3 का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 आपका थोड़ा लॉन्ग एक्सरसाइज है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो आज पार्ट 1 पे है, यानी 1 to 10 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट में 11 to 20 प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, हम आपसे लास्ट के लेक्चर्स में ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे पर्सनल क्लास से चाह रहे हैं तो प्लीज आप हमसे जो है जूम पे कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं उसके लिए हमारी क्राइटेरिया है कि आप जो है मिनिमम 5 to 10 के ग्रुप में हो, तभी ये क्लासेस आपके रन होंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स के लिए इंटरेस्टेड है, चाहे वो क्लास 9th के हैं या आपके जो है 10th के हैं या आपके 11th के हैं या 12th के हैं, और आपके बैचलर के भी डिफरेंट कोर्सेज के जो भी सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है उस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या आप जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमसे मैथमेटिक्स के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी कंडीशन यही है कि स्टूडेंट मिनिमम 5 to 10 होने चाहिए। ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज कमेंट करें। हमारा जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, हमारा जो है ईमेल आईडी मेंशन है, जहां भी आप हमसे जो है कनेक्ट होना चाहते हैं आप कनेक्ट होइए, हम आपके लिए जूम पे क्लास अरेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर पे और देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 के कुछ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 पे, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है ना। देखते हैं पहले प्रॉब्लम को क्या कहता है। फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले एक बार और चीज आपको बता दें कि सम के लिए बेसिकली आपने दो फॉर्मूला पढ़ा था, s इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला था, दूसरा था आपका n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है ना। और प्रीवियस स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा था nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन तीनों फॉर्मूलों से हट के कोई भी प्रॉब्लम कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो इस पे कंसंट्रेट करिएगा, फॉर्मूला बार बार लिखिएगा, याद करिएगा, तभी जाकर के आपके माइंड में ये फॉर्मूला बैठेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है, एस क्या है, एल क्या है, ए एन क्या है, सब आपको हम बता चुके हैं। ठीक है ना। एस आपका सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, डी क्या है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, एल क्या है लास्ट टर्म ऑफ द एपी, और ए एन क्या है एनथ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है ना। तो सब कुछ क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में और बोल रहा है 10th टर्म तक का आपको जो है सम निकालना है। सम निकालने के लिए बोल रहा है, तो S10 S10 लगाएंगे यहाँ पे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। इस फॉर्मूले पर रख दीजिए सारी वैल्यूज को ले जाकर के। a कितना है 2, d कहां से निकल जाएगा, ये आपका सक्सेसिव टर्म और ये आपका प्रीसीडिंग टर्म। सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग 7 माइनस 2 मींस 5। n कितना है 10 टर्म, यानी n इज इक्वल टू 10, S10 इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूले पे रखिए बहुत आसानी से। S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d, एंड d इज व्हाट 5। आफ्टर सॉल्विंग दिस अबव इक्वेशन यू फाइंड इट S10 इज इक्वल टू 245। दिस इज योर आंसर। आई होप इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सेकंड पार्ट में भी देख लीजिए, फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये बोला 12th टर्म का। तो जैसे पहला आपने सोल्यूशन निकाला वैसे ही आप सेकंड पार्ट का भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सिंपली उस फॉर्मूले पे आप सारी वैल्यू रखिए और जो है आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपका ये थर्ड पार्ट है, पहले प्रॉब्लम का ही थर्ड पार्ट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, कहां तक निकालना है सम 100 टर्म्स तक। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, एस 100 निकालना है आपको। ए क्या है 0.6, डी कहां से निकाल लेंगे सक्सेसिव टर्म, यानी 1.7 माइनस प्रीसीडिंग टर्म 0.6, इट इज कमिंग हाउ मच 1.1। डी मिल गया, एन मिल गया, आपका ए मिल गया। अब आप जो है S100 निकाल सकते हैं बहुत इजीली। सिंपली आप जो है मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, डिवीजन है, इसको अप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा S100 इज कमिंग हाउ मच 5, S100 is coming how much 5500
5। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपका फोर्थ प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, अप टू 11 टर्म्स यानी S11 बोल निकालना है आपको। फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है A इज इक्वल टू क्या है 1/15। डी कहां से निकल जाएगा, प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, तो सक्सेसिव टर्म आपका 1/12 और प्रीसीडिंग टर्म आपका 1/15, तो 1/12 माइनस 1/15, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 1/60। तो आपको डी भी मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, आपको ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, तो S11 आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सिंपली इसी फॉर्मूले पे सारे वैल्यू पुट करिए और देखिए आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और जो है एडिशन करने के बाद लास्टली आपको मिल जा रहा है S11 इज इक्वल टू हाउ मच, S11 इज इक्वल टू हाउ मच 33/20। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। सिंपली इस फॉर्मूले पे सारे वैल्यू पुटअप करिए और पेशेंस के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और जो है सब्ट्रैक्शन करिए और आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है ना, अगर नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं इसी एक्सरसाइज 5.3 के सेकंड प्रॉब्लम पे। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इनका सम निकालना है जो नीचे दिए हुए हैं। तो पहले क्या था, टर्म्स बता रहा था, अप टू 100 टर्म्स, अप टू 11 टर्म्स, अप टू समथिंग टर्म्स। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, टर्म्स नहीं बोला जा रहा है, लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी गई है। तो बोला था ना हमने फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज होगा स्टूडेंट। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखें 7 10 ऑफ 1/2 प्लस 14 प्लस समथिंग डॉट 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 84। लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ है 84। ठीक है, ए दिया हुआ है 7। डी हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, डी क्या होता है, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो सक्सेसिव यहाँ पे कौन सा बनेगा, इन दोनों में 10 ऑफ 1/2 यानी ये क्या हो जाएगा 21/2 माइनस 7, क्या मिल जाएगा आपका 21 माइनस 14/2 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच 7/2। यानी डी आपका मिल गया कि नहीं, डी मिल गया 7/2। एल आपका क्या है 84। ये सब आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये बताइए। तो एस निकालने के लिए अब यहां पे देखें एक प्रॉब्लम फंस रही है। एस का फॉर्मूला जब यूज करेंगे एन नहीं पता है स्टूडेंट, तो एन पता करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ए एन क्या है 84 है, ए क्या है आपका, ए यहां पे कितना आ रहा है 7 है, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 7/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एन की वैल्यू कितनी आ गई 23। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एन की वैल्यू आ गई 23। अब आप जो है इस फॉर्मूले का यूज करके एन का वैल्यू रख देंगे, एल की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, एस एन आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, और यही आपका इक्वेशन बन रहा है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा और लास्ट ही आपका आंसर आ जाएगा एस इज इक्वल टू 1046 ऑफ 1/2। तो आई होप कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है ना, ऐसे ही आप जो है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका जो है प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 34, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 32 माइनस 34 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच -2। ठीक है, और कह रहा है कि सम निकालना है इनका। तो एन निकालने के लिए पहले ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, यहां से एन निकल जाएगा 13 और फिर इस फॉर्मूले पे सारे वैल्यू पुट करके आप एस निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 286। ऐसे ही थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में भी आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है। ए कितना है यहाँ पे -5, डी यहां से आप निकाल लेंगे सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग यानी -8 माइनस -5, क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। डी भी मिल गया, यहां से आप जो है एन निकाल लेंगे, एन आ रहा है आपका 76। फिर सम के लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां से आपको फाइनली आंसर आ जाएगा एस इज इक्वल टू -8930। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो गया प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है, इसमें जो है टोटल आपके 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, इन एन एपी, एक एपी में यानी कोई एपी है, उस एपी के इन्होंने 10 पार्ट्स में क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इसको देखें जरा, हर पार्ट्स जो है एक दूसरे से अलग है। ठीक है, इन एन एपी फर्स्ट पार्ट इज सेइंग व्हाट,
गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, n is equal to 50 and find n and sn। क्या कह रहा है कि a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है, आप n निकाल दीजिए और sn निकाल दीजिए। सिमिलर आपका लास्ट वाला जो प्रॉब्लम था उसी टाइप का ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है बस, ठीक है ना। तो लैंग्वेज अलग होने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा। पहले आप n का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां से n आ गया 16। फिर आप जो है Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां से आपको मिल जाएगा 440। ठीक है, तो आई होप इसमें इतना कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रॉब्लम का ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है, इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। ए दिया है, ए 13 दिया है, डी फाइंड आउट करना है और एस 13 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां से हमको डी मिल जाएगा। डी कितना आ जा रहा है 7/3। फिर हम डी की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, और आपका जो है ए की वैल्यू रख दिए, डी की वैल्यू रख दिए, एल की वैल्यू रख देंगे। फिर हमको जो है एस एन इज इक्वल टू मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं मिल जाएगा, यहीं पे है ये फॉर्मूला आपका यूज हुआ है और सारे वैल्यू हमने पुट कर दिए हैं। लास्टली सिंप्लीफाई करने के बाद S13 is coming how much 273। Similarly you can solve the problem number third। Here it is given A12 is equal to 37, यानी ये आपका दिया हुआ है प्रॉब्लम। A12 is equal to 37, D is equal to 3, find N and S12। आपको N और S12 फाइंड आउट करना है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप N वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां से आपको A मिल गया। फिर आप क्या करेंगे, Sn वाला फॉर्मूला लास्ट टर्म के लिए यूज करेंगे और यहां से आपको मिल जाएगा S13। S13 is coming how much? Sorry, S12 is coming how much? S12 is coming 246। ठीक है ना, तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रॉब्लम का ये आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी ये डेटा आपका दिया हुआ है और ये डेटा आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो आप वही दोनों फॉर्मूलाज आपको पता है, दोनों फॉर्मूलाज यूज करके आप जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले A3 इज इक्वल टू गिवन हाउ मच 15 एंड S10 इज गिवन हाउ मच 125। ठीक है, तो D और A10 पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से पहले आप जो है an का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज a plus 2d is coming how much 15। this is your equation number 1। again you use this formula and you get what, Sn is equal to 10/2 in the bracket 2a plus 9d। यहां से आपको क्या मिल जा रहा है, इक्वेशन नंबर 2 मिल जा रहा है। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें। a और d इसमें क्या है, दो अननोन है। a एंड d आपके दो अननोन है, दो अननोन है और दो आपके क्या है, इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो यही हमने लिखा है, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी फाइंड डी इज इक्वल टू -1 एंड ए इज इक्वल टू 17। ए की वैल्यू मिल गई और जो है डी की वैल्यू मिल गई। अभी हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, A10 की। अब A10 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 9d, यानी 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू कितनी आ रही, -1। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे -1। ये वैल्यू पुटअप कर दिए, यहां से हमको A10 इज इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, तो आई होप कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपको दोनों तीनों पता है, फॉर्मूलाज लिख लें और जो डेटा दिया हो उसको अच्छे से लिख लें, फिर आप जो है आसानी से सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो घबराइए नहीं, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है आप हमसे सवाल पूछिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रॉब्लम का ही आपका फिफ्थ पार्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यह आपका प्रॉब्लम गिवन d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड A9। क्या है, a और A9 आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी सिमिलर लास्ट प्रॉब्लम की तरह है। an वाला फॉर्मूला पहले यूज किए तो पहला इक्वेशन बन गया A9 माइनस a इज इक्वल टू 40। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने जब यूज किया, दूसरा फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यहां से हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, 3a9 प्लस 3a इज इक्वल टू 50। अब देखें स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को थोड़ा गौर करेंगे आप। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दो अननोन है a9 और दूसरा क्या है a। दो अननोन है, दो क्या है, ये अननोन है और दो आपके सामने क्या है, इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये अननोन a9 और a1 का a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get what, a9 is equal to 85/3 and a is equal to what, -35/3। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा
और घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी डेटा दिया हुआ है अच्छे से उसको लिखें और जो है अपने फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करें और उसको सॉल्व करें, जरूर आपका आंसर जो है मैच करेगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आप प्लीज कमेंट करो, हमसे सवाल पूछो, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है ना। सिमिलरली आप जो है बाकी जो भी इसके पार्ट्स हैं उसको आप खुद ही सॉल्व करिएगा। आंसर नहीं मैच कर रहा है तो कमेंट करें, हम जो है आपको आंसर कैसे आएगा वो हम जरूर एक्सप्लेन करके हर चीज बताएंगे। ठीक है ना। तो आई होप इतना बता दिया, बाकी आप खुद से कर लेना, वैसे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 5.3 के चौथे प्रॉब्लम पे। ठीक है, ये आपका फोर्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी आपका दिया हुआ है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कह रहा है कि एपी के हम कितने टर्म्स को यूज करें ऐड करने के लिए कि हमको उसका सम कितना मिल जाए, 636। यानी एस एन इज इक्वल टू 636। एन इज इक्वल टू वॉट, जो डेटा दिया हुआ है उसी का यूज कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू सक्सीसिव माइनस प्रीसीडिंग कमिंग 8, एस एन इज इक्वल टू 636, एन इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, ए है, डी है, जब डी दिया हुआ है तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। जब डी नहीं दिया हुआ होगा, लास्ट टर्म दिया होगा, तो आप जो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। ठीक है ना। तो दिए हुए डेटा को जब आप लिख लेंगे ना तो आप जो है इस कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें कि ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करिए स्टूडेंट। अब देखिए क्या बन रहा है, 636 इज इक्वल टू 9 एन बाई टू, ब्रैकेट में आपका जो है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे दो से इन्होंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, या आप चाहते तो दो से उधर मल्टीप्लाई कर लेते, तो सिंप्लीफाई करना है चाहे जैसे आप करें। तो 636 एन 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यह आपका इक्वेशन बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बन रहा है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4n स्क्वायर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज कमिंग 0, यह है आपका इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप जो है फैक्टराइजेशन पढ़े थे तो आपको याद होगा कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आना चाहिए और ऐड करें तो 5n आना चाहिए, यही तो था आपका लॉजिक। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 636 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको मल्टीप्लाई करिए पहले, देखिए क्या आ रहा है, 2544 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 2544 आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करें तो कितना मिले, 2544 मिले, और ऐड करें तो क्या मिले हमको, 5n मिले। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसको हमने फैक्टराइज किया है, आप जो है प्रीवियस क्लासेज देख लीजिएगा, फैक्टराइजेशन पे बहुत ज्यादा क्लासेज हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, क्लास 9th में भी फैक्टराइजेशन हुआ है, क्लास 10th में भी हुआ है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे क्या मिल गया, 5n को हमने ब्रेक कर दिया 53n माइनस 48n। ठीक है ना। अब यहां से n की दो वैल्यूज निकल के आ रही है, n इज इक्वल टू 12 एंड n इज अनदर वैल्यू इज माइनस 53 बाई 4। क्या हम दोनों वैल्यू n का कंसीडर कर सकते हैं, नहीं कंसीडर कर सकते हैं। n हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा n जो आना चाहिए यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, n हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो सिर्फ हम जो है n इज इक्वल टू 12 को कंसीडर करेंगे, बाकी जो है फ्रैक्शनल और निगेटिव टर्म्स को हम जो है निगेटिव नंबर को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना। वी विल कंसीडर 12 बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज बी अ पॉजिटिव एंड होल नंबर। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही अब हम लोग आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 5.3 के प्रॉब्लम नंबर 5 पे। ठीक है, प्रॉब्लम 5 क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी ए इज इक्वल टू क्या लिखा है 5, द लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू क्या है 45, एल इज इक्वल टू क्या है 45, एंड द सम इज हाउ मच 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या क्या पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू व्हाट एंड डी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे कैसे आपने इसको सॉल्व किया है, सबसे पहले आपने वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है ना। इसको जब आपने अप्लाई किया है तो यहां से आपको n इज इक्वल टू मिल गया है 16,
अब दूसरा जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको अप्लाई करके आपने क्या निकाल लिया, डी का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एन का वैल्यू भी आ गया और डी का वैल्यू भी आ गया, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ गए हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 6 पे। क्या है प्रॉब्लम 6, देखिए जरा, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। ए क्या है 17 और एल क्या है 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 यानी डी इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मेनी टर्म्स, एन इज इक्वल टू व्हाट एंड सम एस एन इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। फिर वही बात हुई, यहाँ पे हमने पहले ये फॉर्मूला यूज किया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने ये फॉर्मूला यूज करके यहां से एन की वैल्यू निकाल ली 38। फिर अब हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला जो आपका सम का फॉर्मूला है जिसमें लास्ट टर्म इंक्लूडेड है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां से हमको मिल गया स्टूडेंट S38 इज इक्वल टू हाउ मच, 6973। सिंपली फॉर्मूले पे सारे वैल्यू रखिएगा और नॉर्मल आपका उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह हो रहा है, उसको सॉल्व करके आप फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 7 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी n क्या है 22 ऑफ एन एपी विच d इज गिवन 7 एंड 22nd term is 149, इट मींस l इज इक्वल टू 149। और आपको क्या निकालना है, S22 आपको निकालना है, ठीक है। n कितना है 22 है। तो आप बताइए, ये सारे डेटा दिए हुए हैं, इनका यूज करिए। आप यूज करेंगे तो आप पहले ये फॉर्मूला यूज किए, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां से आपको एक ही वैल्यू मिल गई 2, ठीक है ना। फिर आपने दूसरा फॉर्मूला लास्ट टर्म वाला जो सम का फॉर्मूला था उसको यूज किया, यहां से आपको मिल गया स्टूडेंट S22 इज कमिंग हाउ मच 1661, ठीक है ना। तो आई होप ये सारे प्रॉब्लम एक दूसरे के जैसे ही हैं, वही दो तीन फॉर्मूले हैं जो बार बार घूम फिर के यूज हो रहे हैं। तो आप जो है कंसंट्रेट रखिए, उन्हीं फॉर्मूलों को याद रखिए, बार बार लिखिए ताकि दिमाग में बैठ जाए, और जो दिया हुआ डेटा है उसको बहुत ही केयरफुली सामने पहले लिख लिया करें, तो उससे आसानी होगी डिसाइड करने में कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रॉब्लम पे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये अब आ गए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 पे, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी n इज इक्वल टू क्या है 51 ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर सेकंड एंड थर्ड A2 एंड A3 आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, S51 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। A2 दिया है और आपका A3 दिया है, A2 दिया है और A3 दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो A2 और A3 जब दिया है तो आप जो है डी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ये आपका कौन सा टर्म है, सक्सेसिव टर्म है, या आपका कौन सा टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म है। तो डी निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। तो डी इज इक्वल टू क्या बनेगा, A3 माइनस A2। यहां पे क्या है A3 18, 18 माइनस 14, दिस इज कमिंग हाउ मच 4, ठीक है ना। डी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो जब 4 आ गई डी की वैल्यू, तो अब आप बताओ लिख सकते सारे टर्म्स को, नहीं लिख सकते। आप जनरलाइज फॉर्म अगर लिखेंगे एपी का तो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो सेकंड टर्म कितना है आपका, देखिए ए अगर हमको नहीं पता है, सेकंड टर्म हमको पता है ना कितना है 14, थर्ड टर्म आपका कितना है 18 और 4 इसका कॉमन डिफरेंस है, ऐसे ही 4 ऐड होते चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा आपका 26, ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। अब ये देखो ए पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, कैसा पता चलेगा, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग इज इक्वल टू डी, यानी 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 14 माइनस ए। अब यहां पे देखें ए इधर आ गया तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4 एंड दिस इज कमिंग 10। अब ये देखिए हमने इस रास्ते से एज इक्वल टू 10 निकाला है और यहां पे हमने इस रास्ते से एज इक्वल टू 10 निकाला है। रास्ता कोई भी हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो मकसद हमारा क्या है, मंजिल तक पहुंचना है। हम चाहे जिस रास्ते से आए रास्ता सही होना चाहिए और मंजिल हमको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो एज इक्वल टू 10 मिल गया। अब एज इक्वल टू 10 मिलने के बाद हम जो है सम का ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से हमको मिल गया S51 इज इक्वल टू 5610। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 5.3 के प्रॉब्लम नंबर 9 पे, ठीक है ना। नाइन्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। क्या कह रहा है कि एस
7 is equal to how much? 49. And that of 17 terms is 289. यानी S17 is equal to how much? 289. Find the sum of the first 10 terms. Sum of the first 10 terms is equal to 1. ये आपका डेटा दिया हुआ है और अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा केयरफुली आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन को। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है स्टूडेंट, और एक बार हमने S7 पे अप्लाई किया है और एक बार हमने S17 पे अप्लाई किया है। S7 पे जब अप्लाई किए तो हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1, और जब S17 पे अप्लाई किए तो हमको मिल गया आपका इक्वेशन नंबर 2। By solving equation 1 and 2, here we can see A and D. How many unknown here? A and D. And you have two equations 1 and 2. You can easily find the value of A and D by solving equation 1 and 2, and you will get D is equal to 2 and A is equal to 1. ठीक है, तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। A का वैल्यू हमने कैसे निकाला, D का कैसे निकाला, ये आपके सामने है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगेन यूजिंग द above formula for finding Sn। Sn हमको निकालना था ना, तो Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पे दोबारा यूज कर रहे हैं और देखते हैं Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, A का और D का वैल्यू आप पुटअप करके देखें क्या मिल रहा है। ठीक है, Sn इज इक्वल टू यहाँ पे आप देखें n बाई 2, 2a यानी 1 है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 2 है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 2n स्क्वायर। Sn इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2n स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया। Sn इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको लास्टली, Sn इज इक्वल टू मिल जा रहा है n स्क्वायर, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज कमिंग हाउ मच, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। इस कंडीशन के लिए Sn की वैल्यू क्या होगी, n स्क्वायर होगी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 5.3 के प्रॉब्लम नंबर 10 पे। ठीक है, क्या है प्रॉब्लम 10 जरा देखिएगा। शो दैट a1 a2 डॉट 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 an फ्रॉम फॉर्म एन एपी। ये क्या कर रहे हैं, a1 a2 a3 ये सब क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, an जो है नीचे आपका दिया हुआ है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, an के लिए इन्होंने एक बार ये फॉर्मूला दिया है और दूसरे पार्ट में n के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ डेटा है बहुत केयरफुली उसको लिखें और फिर आपके सामने आ जाएगा अपने आप की कौन सा फॉर्मूला यूज करना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमको an दिया हुआ है। शो दैट आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। क्या कह रहा है कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, S15 फाइंड आउट करना है इस कंडीशन के लिए और इस कंडीशन के लिए। तो पहले फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं। an इज इक्वल टू दिया है 3 प्लस 4 8, यहाँ पे n की जगह पे 1 इन्होंने पुट किया, a1 मिल गया 7, यहाँ पे 2 पुट किया, a2 मिल गया 11। ऐसे ही n की जगह पे 15 जब इन्होंने पुट किया तो इनको मिल गया a15, और यही a15 क्या कहलाएगा, लास्ट टर्म यानी l कहलाएगा। बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम इंक्लूडिंग लास्ट टर्म, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज किए हैं। देखें यहाँ पे Sn इज इक्वल टू 15 बाई 2 ब्रैकेट में a कितना है 7 और l कितना है आपका 63। ठीक है स्टूडेंट, a प्लस l यानी 7 प्लस 63। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 15 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 15 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 70, ये 2 से डिविजिबल है यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 35। लास्टली आपको मिल गया S15 इज इक्वल टू 525, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, और देख लीजिए अगला जो सेकंड इसका पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका उसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है an का, यहाँ पे n का अलग अलग वैल्यू करके आप जो है a1 a2 और a15 a3 ऐसे जो भी निकालना चाह रहे हैं आप निकाल सकते हैं। तो हमने 1 2 निकाल करके लास्ट में हम कहाँ गए, लास्ट टर्म को निकाल लिए, यानी a15 इज कमिंग हाउ मच -66। इस सारे वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया ले जा करके। लास्टली हमको क्या मिल गया, आफ्टर द सॉल्यूशन हम पहुंच गए अपने मंजिल पे S15 पे। S15 इज कमिंग हाउ मच -465। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। ठीक है, और वहां पे हम लोग प्रॉब्लम 11 से लेकर के प्रॉब्लम 20 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो प्लीज आप लोग जो है हमारे चैनल से कनेक्ट हो और आसपास के भी स्टूडेंट को कनेक्ट कराएं, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है
कि ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इस बेस्ट क्वालिटी मैथमेटिक्स की क्लास को मिस ना करें, ठीक है ना। और आपको मैथमेटिक्स का पूरा सोल्यूशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आसपास के स्टूडेंट को मोटिवेट करें और हमारे इस चैनल से ज्यादा कनेक्ट कराएं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है, ठीक है ना। तो लेक्चर को एंड करने से पहले हम आपसे यही बार बार बोलते हैं कि प्लीज आप जो है स्टूडेंट फीडबैक दिया करें, ठीक है। आप हमारे जो भी वीडियोस वॉच कर रहे हैं प्लीज फीडबैक जरूर दें आप, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपके फीडबैक के हेल्प से ही आपके फीडबैक के हेल्प से ही हम इस चैनल में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। कि आप लोगों को हमारा जो है एक्सप्लेनेशन का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका हमारा जो है नोट्स जो बनाए गए हैं वो नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब हमको कैसे पता चलेगा। जब तक आप जो है फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमको जो है पता नहीं चल पाएगा, आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि हमारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं या उनको कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। बाकी हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों को अपना बेस्ट जो है एक्सप्लेनेशन बेस्ट जो है आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो अपने तरफ से हम बेस्ट करने की कोशिश में हैं। बाकी आप लोगों का अगर थोड़ा सा इसमें और जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा, तो हम इसको और अच्छा जो है आगे और लेके चलेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को पता ही है ये हमारा जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, ठीक है। वो आपके क्लास 9 से लेकर के बैचलर तक के जो भी मैथमेटिक्स के आपके जो भी सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वहां तक हम जो है आपका एक एक करके हर कोर्स को हम जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। हर कोर्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज आप लोग अपने आसपास के भी स्टूडेंट्स को जो मैथमेटिक्स सीखना चाह रहे हैं उन्हें ईआर मैथ्स एकेडमी से कनेक्ट होने के लिए आप मोटिवेट करें, ठीक है ना। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आप लोगों को वीडियोस, प्लीज आप जो है फीडबैक में हमें जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।